हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बालाई सूर्यवंशी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सीक्रेट क्या है लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप का? हमको किसी के साथ अगर हेल्दी रिलेशनशिप रखना है ज़्यादा समय के लिए और खुश भी रहना है उस रिलेशनशिप में, तो क्या ज़रूरी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम उस रिलेशनशिप को कैरी कर सकते हैं हैप्पीली। सो फ्रेंड्स, देयर आर ओनली थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड। आई थिंक वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में तीन चीज़ें होनी चाहिए। ये तीन चीजें अगर है तो हमारा हेल्दी रिलेशनशिप होगा और हमको खुशी मिलेगी उस रिलेशनशिप से। तो वो क्या है, तो उसके बारे में आप बात करें, क्योंकि लोग परेशान है रिलेशनशिप में। अभी देखो, डाइवोर्स के केसेस तो कितने बढ़ चुके, कितना परसेंट इंडिया में भी। हमारा कल्चर वैसा नहीं है, वेस्टर्न कल्चर, फिर भी इतने सारे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं केसेस। आप दादरा की फैमिली कोर्ट में जाकर देख सकते हैं। रिसेंट ईयर्स में तो बहुत ज्यादा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है ना, उससे बहुत बड़ा। तो उसके पीछे रीजन क्या है, हम लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप क्यों नहीं रख पाते हैं? ओके, राइट। तो उसके बारे में हम आज बात करेंगे और उसके जड़ तक जाने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है। अगर मुझे पूछेगा तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड मस्ट टू एंड्योर लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। अगर हमको रिलेशनशिप को लंबे समय तक टिकाना है, ओनली लंबे समय तक चलना ही नहीं है, खुशी भी मिलनी चाहिए उस रिलेशनशिप। तीन चीज। फर्स्ट है ट्रस्ट। मान लो अभी शादी हो गई आपकी, राइट? तो हम हस्बैंड वाइफ का ही एग्जांपल ले लेंगे। ओके, तो वो कॉमन है सबसे। तो दोनों में ट्रस्ट होना जरूरी है कि नहीं? अगर मान लो ट्रस्ट ही नहीं है दोनों में, तो फिर हमेशा शक करते रहेंगे। बोलते हैं ना, शक तो बहुत बड़ा शत्रु होता है रिलेशनशिप में। अगर ट्रस्ट ही 100% नहीं है तो मान लो वो वैसी चीज है जैसे इमारत विदाउट बेसमेंट, विदाउट फंडामेंटल बेस होता है ना, उसके बिना इमारत खड़ी हो चुकी है। वो कब गिरेगी किसी को पता नहीं चलेगा। ओके, तो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। कोई भी देखो, समाज में लोग एक दूसरे के बारे में बोलने वाले, क्योंकि उनको कुछ काम नहीं होता है ढंग का करने वाला, एक दूसरे के बारे में बात करते रहते हैं। वैसे लोग बहुत सारे बड़े भरे पड़े हुए हैं समाज में। तो आपको कुछ बोलेंगे, यार तुम्हारा हस्बैंड ऐसा ऐसा, मैंने इसके साथ देखा, उसके साथ देखा, ऐसा करता है वैसा करता है। लेकिन अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप शक करेंगे, डाउट करेंगे। यू डाउट ऑन योर हस्बैंड और वाइफ। ओके, अगर नहीं है, ट्रस्ट है तो ठीक है, एक बार बता दिया, उसको बोलेंगे ठीक है, ठीक है, देखते हूँ मैं। तो एक बार बैठ के बात भी करेंगे, अगर है तो बात करते हैं ना, ट्रस्ट है वो तो ठीक है। ट्रस्ट में मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं होना चाहिए, बात करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ऐसा बोला किसी ने, मुझे तो कुछ यकीन नहीं हुआ, आप ही बोल दो। उसको हस्बैंड या वाइफ को पूछ सकते हो ना, राइट? लेकिन पहले तो वो डगमगाना नहीं चाहिए, डाउट आना ही नहीं चाहिए। ट्रस्ट है तो दूसरे की वजह से लोग क्या करते हैं, किसी ने बोल दिया तो झगड़ा करते रहते हैं, बात ही नहीं करते बैठ के। ठीक है, वो सही हो या गलत हो, बात बस झगड़ा शुरू हो गया, तुम इसके साथ थे, तुम उसके साथ थे, वैसा वैसा नहीं। ट्रस्ट बहुत जरूरी है किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप में। ओके, ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज रिस्पेक्ट। मान लो, अरे फ्रेंडशिप में भी रिस्पेक्ट नहीं दोगे आप, फ्रेंड से ढंग से बात नहीं करोगे, वो आपसे बात नहीं करेगा। वो तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, मैरिज। आपको मरते दम तक साथ में रहना है, तो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जरूरी है ना। तो रिस्पेक्ट, हस्बैंड वाइफ को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वाइफ को हस्बैंड को रिस्पेक्ट देना चाहिए, दोनों को भी। क्योंकि वो एक सेल्फ जो स्पेस होता है ना, वो जरूरी होता है। अच्छे से बात करो ना, मतलब किसी को नीचा दिखाने से अच्छा है आप अच्छे से बात करो, अच्छे से बात करवा लो बस। राइट? लेकिन हम यही गलती कर देते हैं। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप में ऑब्जर्व किया है, ग्रांटेड लेते हैं, दे टेक रिलेशनशिप ऑन ग्रांटेड। हस्बैंड समझता है कि वाइफ मेरी प्रॉपर्टी है, जैसे कोई प्रॉपर्टी होती है ना, दुकान मकान, उसी तरह और कुछ मारता रहता है, बोलता रहता है, गंदे गंदे गालियां देता है, समझता है कि मेरी वाइफ है तो मेरा हक है। अरे काय का कौन सी सोच में 2021 है, किस दुनिया में रहते हो आप लोग? हाँ,
तो वैसे नहीं, रिस्पेक्ट दे दो, रिस्पेक्ट करो, और हमको भी शांति। किसी को गाली दी कि मुझे नहीं, मुझे मतलब, अरे मैं किसी से बात करूंगा ना जोर से चिल्ला के, मुझे नींद नहीं आती है यार, किसी को गाली दे तो कि मुझे लगता है अजीब सा लगता है। कुछ कुछ लोग तो मतलब इतना बड़ा झगड़ा होने को तो आराम से जाके सोते हैं, गालियां देते हैं, फिर भी खुश रहते हैं। मुझे पता नहीं उनका क्या माइंडसेट होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसे बात करोगे तो वो हस्बैंड या वाइफ के दिल में वो रहती है बात, वो बाद में निकल जाती है। वो प्यार जो होता है ना, वो अंदर से आता नहीं है। तो वो जरूरी है, ये ऐसा करना चाहिए दोनों में, जिससे क्या करना चाहिए, वो रिस्पेक्ट देना चाहिए एक दूसरे को। हंसी खुशी रहो, रिस्पेक्ट दे दो, रिस्पेक्ट ले लो, क्या बात है, टेक रिस्पेक्ट गिव रिस्पेक्ट बोलते हैं, वो बात है। और ये दो चीजें हो गई। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा इन दोनों को संभाल लेता है। ये दो चीजें है ना, कभी वो डगमगा भी गए, ट्रस्ट और क्या, रिस्पेक्ट, तो ये तीसरा संभाल लेता है, वो बहुत जरूरी है। वो प्रोटेक्टर का काम करता है तीसरा वाला, ठीक है। वो तीसरा वाला है क्या, क्या है, वो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, अभी लड़की, उसका कुछ बचपन से कुछ माहौल एनवायरनमेंट अलग होता है, वहाँ की टीचिंग्स अलग होती है, तौर तरीके जीने के अलग होते हैं। हस्बैंड का वो जो लड़का होता है वो कई अदर फैमिली में पला बड़ा, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट बढ़ जाता है, तो ऑब्वियसली वहाँ डिफरेंसेस तो आएंगी, थिंकिंग में, थॉट प्रोसेस में डिफरेंस होगा ही होगा, वैसे तो पॉसिबल है नहीं। तो टकराव तो होगा ही। कोई अगर बोलता है कि हस्बैंड वाइफ में कभी टकराव नहीं होता है, कई झगड़ा, तो वो झूठ बोल रहा है, टकराव तो होता है, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी तो डेवलप करनी चाहिए, होनी चाहिए। मान लो किसी दिन हस्बैंड जगह गुस्से में है, तो वाइफ को शांत रहना चाहिए। जैसे पेट्रोल और पानी का रिलेशन होता है, अगर आग लगी तो पेट्रोल नहीं डालना है और भड़केगी आग, तो वहां पर क्या करना है, पानी काम करेगा बुझाने का। तो अगर एक जल रहा है तो दूसरे को बुझाने का काम करना है। एक गुस्सा है तो दूसरा, एक गर्म है तो दूसरा नरम होना चाहिए, दूसरा गर्म है तो एक नरम होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसी की तरह, और अंडरस्टैंड करना चाहिए। कभी किसी का नेचर होता है थोड़ा सा टेम्पर, शॉर्ट टेम्पर होते हैं, तो उसको पता है दिल का अच्छा है ये लड़का या लड़की, थोड़ा बहुत होती है, तो उसको अंडरस्टैंड करके बाद में समझाओ, बात करो। अगर ये भी चीज हो गई ना, अगर रिस्पेक्ट में भी बात करते करते मतलब बोल देते हैं ऐसे वैसे, तो ऐसी बात नहीं कि वो रिस्पेक्ट नहीं करता है या बहुत बुरा लड़का या लड़की है। हमको समझना चाहिए, कभी कभी होता है ये चीजें, शक भी, किसी ने ट्रस्ट भी डगमगा गया, किसी ने बात किया, अगर ह्यूमन नेचर है, होता है समटाइम्स। हमें बैठ के बात करनी चाहिए। देखो, किसी ने कहा है कि किसी को अगर मारना है, किसी के ऊपर अगर हमको किसी को गुलाम बनाना है या किसी को छीनना है, तो हमको फोर्स की जरूरत होती है। बाकी सब चीजें तो प्यार से या प्यार से बात करने से, ओके, प्यार से हासिल हो जाती है। तो प्यार बांटो, प्यार से बात करो, तो हो जाएगा। कोई भी, मुझे नहीं लगता है तीन चीजें फॉलो करेंगे तो किसी का भी रिलेशन ब्रेक हो सकता है, किसी का भी नहीं। वो लॉन्ग लंबे टाइम तक टिके रहेंगे, मरते दम तक एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये चीजें ध्यान रखो, तीन चीजें, अगर आप भी किसी रिलेशनशिप में, तो इन चीजों को पकड़ के रखो, ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ओके दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि अपनी समझ को बदलो, जिंदगी, आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। थैंक यू।